बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हर ख़ानदान में जहाँ दो दो भाई होते हैं, तीन तीन भाई होते हैं, वहाँ भाभियाँ लाने की एक दौड़ होती है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की लेके आनी है। उनके जहेज़ भी अच्छे आते हैं, उनके साथ एक नई ख़ानदान की ज़ाहिर है रीत जुड़ जाती है, नए लोग रिश्ते में आते हैं, बड़ा मज़ा आता है शुरू में चंद दिनों में। पर उसके बाद फिर एक फड्डा शुरू होता है। ये फड्डा कौन डालता है? और इस फड्डे की वजह से उस घर की सारी खुशी यूँ समझें गंदी नाली में बह जाती है। और फिर कई दिनों के बाद, कई बरसों के बाद आपको ख्याल आता है कि मेरे घर में इस मोहब्बत की, उस खुशी की कमी है जो आपके अपने हाथों बह गई होती है। इस एहसास के बावजूद भी बाज़ लड़कियां बाज नहीं आती और उस तर्ज़ अमल को जारी रखती हैं जिससे ये नुकसान हुआ होता है। इस पर बात करेंगे क्योंकि आमना ने इस बारे में बहुत उम्दा बात पूछी है और उन्हें तकलीफ़ ये है कि मैंने अपने दो भाइयों की शादियां अपने हाथों की और अपनी मर्ज़ी की भाभियां लेके आई। ये अकेली बहन है, तो वो कहती हैं कि अब जो वो जेठानी है और जो देवरानी है, दोनों मिल मिल के बैठती हैं, दोनों चुप करके आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में आहिस्ता आहिस्ता बातें करती हैं, उसमें मुझको शामिल नहीं करती। इनकी ऐसी की तैसी मेरे घर में आके ये मुझको उन्होंने निकाल दिया। इस घर में तो मेरी बादशाहत थी, इस घर का किचन मेरी माँ ने मेरे सुपुर्द किया था, इनकी शादियों का अरेंजमेंट मैंने किया। खातिन हज़रात, ये सिर्फ आमना का मसला नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बहनें दो तरह की हैं, या तो डिवोर्सी हैं जो डिवोर्स लेके उस घर में आके रह रही हैं, वो घर उनका नहीं है, उन्हें उस घर से जाना है। या वो बच्चियां जो अभी इनकी शादी नहीं हुई, अकलौती हैं, या थोड़ी बड़बोली हैं, या तेज़ हैं, तेज़ तरार जिसे कहते हैं, और घर का इंतज़ाम और इंतज़ाम उनके पास है। मैं उन्हें अकल की बात बताने लगा हूँ। ऐ अच्छी लड़कियों, तुम्हें इस घर से जाना है। तुम्हारी उम्र है 22 साल, 25 साल, 26, 30 साल। इस घर में तुम्हारा जो अव्वल दर्जे के शहरी का रोल था वो यहीं तक था। अब जब तुम इस घर से जाओगे तो फिर तुम्हें नए घर में जाके अपनी जड़ें लगानी हैं। वहाँ जाके तुम्हें पिछले घर की, माँ बाप की याद कर कर के वहाँ अपने आप को उजाड़ना नहीं है। तो जब आप जानते हो कि आपने यहाँ से रुखसत होके अगली जगह पे जाना है, तो उस घर में ये ऐसे ही ऐसे आपका एक क्लासरूम होता है 9th का, 10th का, बड़ी हमें उससे मोहब्बत होती है। फिर उसमें नई क्लास आ जाती है, वापस में बैठ के बातें करें, दीवारों पे लिखें, छतों को पेंट करें, उसको खूबसूरत बनाएं, गंदा करें। इट्स अप टू देम, नो, इट्स देयर क्लासरूम। घर भी ऐसा ही होता है। जब घर में बहुएं आ जाती हैं या आपकी भाभियाँ आ गई, तो मेरे बच्चे अब उस घर की मालकन अमली तौर पे उन्होंने बनना है। उस घर की मलकियत भी उनको मिलनी है। नंबर 1, उस घर में जब आप आया करोगे तो आप उनके मेहमान बना करोगे। जब आपके बच्चे हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, तो फिर आपने उन्हीं के बच्चों के साथ अपने बच्चों को ब्याहना है। उन्हीं के मियाँ के साथ आपका ताल्लुक़ मोहब्बत का, भाईचारे का होगा, ताकि वो आपको गिफ्ट देता रहे और ये आपका ख्याल करती रहे। आप इन्हीं से लड़ लोगे और इन्हीं से बदमज़गी कर लोगे तो भाई के दिल में आपकी मोहब्बत कहाँ से रहेगी? फिर बहुत सारी बहनें मेरे पास आके आंसुओं से रोती हैं कि भाई बदल गया। बेटा, भाई नहीं बदला, इनफैक्ट आपने उसे बदलने पे मजबूर कर दिया। वो जो लड़की नई आई है वो उसका घर है, उसकी नस्ल वहाँ से चलनी है, आपकी नस्ल वहाँ से नहीं चलनी। आपका मेका है, पेका है, ये मोहब्बत और लिहाज का रिश्ता है, आखिर तक रहेगा। पर आपने यहाँ दफन भी नहीं होना। आपकी तो मैयत भी उठनी है तो अपने ससुराल में, आपने ज़िंदगी बसर करनी है तो अपने ससुराल में, अपने मियाँ के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं अपने कह रहा हूँ, अपना मियाँ, अपने बच्चे, अपना घर वो है, ये नहीं है। तो अभी से अपने दिल को बड़ा करने की कोशिश करें। आपसे होगा नहीं, मुश्किल है ये। लेकिन जब आपकी ये जो दोनों भाभियाँ हैं जो आपस में देवरानी और जेठानी है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र करें कि आपस में लड़ नहीं रही, साजिशें नहीं कर रही, नहीं आपको चुगलियाँ कर कर के गुनाहगार नहीं बना रही। अगर आपस में उनकी मिल गई है तो बहुत अच्छा है, ये घर अच्छा रहेगा, इस घर में खुशी और सुख और सुकून रहेगा। तो इसको इतना सारा मसला ना बनाइए। ये जो डिवोर्सी, तलाकशुदा या वो बच्चियाँ होती हैं जिनको खुला लेके उस घर में आ जाती हैं,
इनफैक्ट वो अपने लिए टारगेट ये किया करें कि उन्हें वापस अपने किसी नए घर में जाना है। इस घर में जब तक वो हैं तो अपनी भाभीयों की मेहमान है, मालकिन नहीं है। ये स्टेट ऑफ माइंड इसको बदलिए ज़रा। इस घर की मलकियत अब उनकी है, आपकी नहीं है। आपके माँ बाप के जाने के बाद ये घर आपके भाइयों को और भाभीयों को मिलना है, आपको नहीं मिलना। आपको हिस्सा मिलेगा और आपको पैसे मिलेंगे जो शरई तौर पे आपका हिस्सा बनता है। तो है अक्लमंद लोगों, जब घर का मकीन और घर की मालकन वो है तो उनसे बना के रखिए, उनसे बिगाड़नी क्यों है। और आपका जितना हक था, आपको अच्छी तालीम वहाँ से मिली, आपको अच्छी तरबियत वहाँ से मिली, आपको आपके माँ बाप ने अपने साथ वहाँ रखा, पाला पोसा, आपको अपने घर भेजने के लिए, उस घर में रखने के लिए नहीं। चूँकि हमारे दिल में, हमारे ख्याल में बरसों से ये होता है भाई ने बदलना है, अगर नहीं बदलेगा तो वो मर्द नहीं है। आपके मियाँ के साथ भी ये होना है, उसने भी तो बदलना है। आपको अपने दिल में जगह देनी है, अपनी आंखों में जगह देनी है, अपने हाथों में जगह देनी है, आपको ले लेके फिरना है, तो आपका भाई भी ये करेगा। चूँकि इसी वादे पे लड़की ब्याह के लेके आते हैं। अपने आप को आप ज़रा दूसरे एंगल से देखें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप उन भाभीयों की तरह हो जाओगे जो मोहब्बत की शिरीनी में रहती हैं। बहुत से घरों को मैंने पूछा कि वो जो आती हैं नंदे वापस घर, तो उनकी इतनी इज्जत और इकराम क्यों होता है। तो पता चलता है वो आती हैं तो आके भाभीयों से पूछती हैं, दोस्तों मेरे वाला कौन सा काम है जो रुका हुआ है। लाइक कहीं अगर वो रज़ाइयाँ गंदने वाली हैं, कोई घर के वो काम जो भाभीयों से नहीं हुए आपको आते थे वो करने बैठ जाती हैं कि किचन को संभाल लिया, जाके उनको हेल्प आउट कर दिया। यानी वो मेहमान और परौनी बन के नहीं बैठती, उनकी मलकियत को चैलेंज भी नहीं करती। तो नतीजतन खालियात नहीं आती तो फिर लेके आती हैं, उनके बच्चे वहाँ खेलते हैं और एक अच्छा खुशगवार माहौल बनता है। तो उसमें आपका वजूद बोझ नहीं बनता। यानी आपके आने से अगर घर का सुकून का जो पानी है वो उछल उछल बाहर गिरने लगे, क्योंकि बाज़ बहनों के आने के बाद घर में हमेशा फसाद हो जाता है। क्योंकि आते ही वो बहनों कि कमाल ये होता है कि भाइयों के कान में उन्होंने अपनी भाभीयों को देखा, ये खाती बहुत है, ये पहनती बहुत है, ये उड़ाती बहुत है, 100 तरह की बकबक करने की उनको आदत होती है। तो फिर भाभियाँ उनके लिए दुआए खैर नहीं करती, यही दुआ करती हैं कि अपने घर में रहे, ना मुसीबत आया करे। क्योंकि जब आती है तो हमारे घर में आग लगा के जाती है। डिवोर्सी हो तो और कुंवारी हो तो दोनों सूरतों में आप लोगों को उस घर में एक अच्छा मेहमान बन के, एक अगर मेज़बानी भी आपकी है तो मेज़बानी आपकी उस कमरे की होगी ना जिस पे आपकी मलकियत है। अब आप भाई के कमरे में, भाभी के कमरे में जाके उनकी तलाशियाँ लो, उनकी टो लगाओ, उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करो, तो मेरा ख्याल इंसानों वाली बात तो नहीं है। बी रीज़नेबल, बी वाइस। ज़िंदगी को लंबी जो दौर है उसके तौर पे देखा करें, 2-2 4-4 दिन के ताल्लुक़ में ना देखा करें। जितने लोगों ने जो मैंने अर्ज़ किया इसके उलट किया है, हमेशा रोते, कुरलाते, लड़ते, गालियां देते, इवन मिलने जुलना का जो ताल्लुक़ है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो क्या ये अच्छा है? या ये है कि जब आप आओ तो आपकी भाभी, आपकी छोटी भाभी, बड़ी भाभी खुश हो के आपको देखें, आपके लिए खाने अच्छे बनाएं, चूँकि आप उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, चूँकि आप उनकी गृहस्थी को आग नहीं लगा रहे। तो वो आग लगाना, उसको डिस्टर्ब करना, ग़ीबत और चुगली करना, या अपनी माँ के जाके कान भरना। चूँकि जितने घरों में ये लड़कियाँ जो ब्याही जाती हैं वापस आती हैं तो आते ही इनकी वजह से फसाद पैदा होता है, क्योंकि उनकी ज़ुबानें नहीं रुकती। उन्हें अपनी भाभी अगर खुश नज़र आ रही है, भाई के साथ अटखेलियाँ करती, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह के बंदियों, ये ज़िंदगी है, खुश हुआ करो कि आपका भाई राज़ी है, आपकी भाभी उस घर में आके मुतमईन है, तो ये आपके घर की तारीफ़ है कि ये अच्छे लोग हैं, रीज़नेबल लोग हैं, जिन्होंने उस बेटी को उस घर में एब्जॉर्ब कर लिया है। और आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देना चाहते, तो फिर ज़ाहिर है वॉमिट आप होगे, वो वॉमिट नहीं होगी, वो रहेगी वहाँ, आप यू वुड बी वॉमिट आउट। ले जनाब, ए प्यारी जिठानियों, भाभीयों और देवरानियों और नंदों, इसमें से जो जो आपके काम का हिस्सा है उसको ले लीजिए, उस पर सोचिए, उस पर गौर कीजिए। मुश्किल है, पर अगर आप उसको मान लोगे तो यकीन मानिए आपका दिल ही बड़ा नहीं होगा, आपका जो मुस्तकबिल है, आपकी जो खुशियां हैं, जो सुख हैं, जो रिश्ते हैं,
اس کے اندر بھی وسعت آئے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔